हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ वेव की। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि वेव्स की स्टैंडर्ड इक्वेशंस कैसी होती हैं और उसके बाद मैं आपको डिफरेंट कंडीशंस में वेव इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा। तो पहले स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है स्टैंडर्ड इक्वेशन। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वेव्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन की। आइए, स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे आप मान लो कि एक स्ट्रिंग है जो वॉल में अटैच्ड है। ये रहा सोर्स पार्टिकल, ये पार्टिकल जिसको आपने पकड़ रखा है। आप जैसी वाइब्रेशंस यहां पे दोगे वैसी वाइब्रेशंस ट्रैवल करेंगी यहां से आगे तक, है ना। तो मान लो बहुत सारे यहां से लेके यहां तक तो अनंत पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। मैं कुछ पार्टिकल्स नाम दे दूं, ए बी सी डी। सबसे पहली बात समझनी चाहिए अपने को कि इक्वेशन ऑफ वेव है क्या, इसकी फीलिंग आनी चाहिए। थोड़ी सी रट्टा मारने वाली चीज नहीं है ना। थोड़ा फील आएगा तो समझ में आएगा अच्छे से, तो आप नए नए क्वेश्चंस भी बना सकोगे। तो पहले फील लेते हैं कि है क्या वेव इक्वेशन। जरा ध्यान दें कि सोर्स पार्टिकल जैसी मोशन करेगी, जो फॉलोइंग पार्टिकल्स हैं आगे वाले वो सब वैसे ही करेंगे। अगर सोर्स पार्टिकल एसएचएम करेगी तो आगे वाले सारे पार्टिकल्स एसएचएम करेंगे, वो कहलाती है सिंपल हार्मोनिक वेव। पिछले लेक्चर में पढ़ा हमने। अब आप जरा ध्यान दीजिए, मैं बोलूं कि पार्टिकल ए 2 सेकंड के बाद कहां पर है, पार्टिकल बी 2 सेकंड के बाद कहां पर है। तो पार्टिकल ए पार्टिकल बी में क्या का डिफरेंस है, पोजीशन का। पार्टिकल ए की सोर्स पार्टिकल से दूरी कुछ और है, पार्टिकल बी की सोर्स पार्टिकल से दूरी कुछ और है, सी की दूरी कुछ और है, डी की दूरी कुछ और है ना। तो ऐसे तो यहां से अभी तो मैंने 4 ही दिखाए यहां पे, लेकिन सोर्स पार्टिकल से एंड तक तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो हर पार्टिकल के मोशन पे नजर रखने जाओगे अगर, तो वैसे तो अनंत पार्टिकल्स हैं तो अनंत एसएचएम्स आ जाएंगे फिर, और वैसे बहुत सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हमें जरूरत है एक ऐसी इक्वेशन की जिस इक्वेशन की मदद से किसी भी टाइम पे किसी भी पोजीशन के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो हम वो बता सकें, और वही है कहलाती है वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन बेसिकली है क्या, वेव इक्वेशन एक जरिया है जिससे आप किसी भी पोजीशन के पार्टिकल को, ए हो बी हो सी हो डी हो फलाना ढमका जो भी हो, किसी भी पोजीशन के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे बता सकते हैं आप, तो वो कहलाती है वेव इक्वेशन। क्लियर है पॉइंट ही। तो ये है मोटिव अपना। अब जैसे मान लेते हैं, चलो सिंपल हार्मोनिक, कोई भी इक्वेशन ले, सिंपल हार्मोनिक के ले लो आप। जैसे मान ले, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस। ये इक्वेशन ऑफ वेव का मतलब ये भी होता है कि वेव मोशन में जब वेव ट्रैवल कर रही है तो एक पार्टिकल की इक्वेशन अगर आपको मालूम हो तो उसके जरिए आप सारे पार्टिकल्स की इक्वेशन को लिख सकें, तो वो भी कहलाती है वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं अपन। सबसे जो बेसिक, सबसे प्राइमरी जो आपको सिखाया मैंने वो ये है कि वेव इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जो किसी भी टाइम पर किसी भी पोजीशन ऑफ पार्टिकल, किसी भी पोजीशन के पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बता सके। और दूसरा ये भी कई किताबों में आपको मिल सकता है कि वेव इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल की इक्वेशन मालूम हो तो हम उसकी मदद से सारे पार्टिकल्स की इक्वेशन लिख सकें, तो वो इक्वेशन कहलाती है वेव इक्वेशन। आप कैसे लिख सकेंगे जरा ध्यान दीजिए। मान लो कि ये सिंपल हार्मोनिक वेव है स्ट्रिंग के अंदर, ये स्ट्रिंग में बनी हुई है, ओरिजिन का ये है पार्टिकल। तो उस पार्टिकल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोई भी एक पार्टिकल की इक्वेशन पता होनी चाहिए। मान लो ये पार्टिकल है और इसकी इक्वेशन है, एसएचएम कर रहा है, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ये ओरिजिन के पर जो पार्टिकल है उसकी इक्वेशन नहीं है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब आपसे पूछ रहे हैं वेव की इक्वेशन बताओ, वेव ट्रैवल करी v वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नाम। ध्यान दें, वेव v वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नाम ट्रैवल कर रही है। ओरिजिन पर का जो पार्टिकल है सोर्स पार्टिकल भी हो सकता है। अब इधर से वेव आ रही है तो सोर्स पार्टिकल हो सकता है ये, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं सोर्स पार्टिकल की ही इक्वेशन बताऊं या वो आपको बताएं। किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन आपको दे देंगे और उसकी मदद से आपको सारे पार्टिकल्स की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। लिख सकते हैं आप बड़े आराम से। ध्यान दीजिए, वेव ट्रैवल करी v वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नाम। हमें चाहिए ओरिजिन से x डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक की दूरी को x बोल देता हूं मैं। कहां लिखूं आपको समझ में आ जाए। ध्यान देना, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसे x बोला मैंने।
या यहीं पे लिख देता हूं, चलो। ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है इसकी वाई डिस्प्लेसमेंट, हमें इसी क्वेश्चन चाहिए ना, वेव क्वेश्चन का ये तो मोटिव होता है। ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे टी टाइम पे जो पार्टिकल है, टी टाइम के बाद पार्टिकल कहां होगा वो हमें निकालना है। ध्यान देना, इस पार्टिकल की पोजीशन बतानी है कब, एट टाइम टी, टी इज इक्वल टू टाइम टी पर। अब हमें ऐसी, तो अब एक्स अगर ये क्वेश्चन में लिखने में कामयाब हो गया तो आप देखिए कि एक्स को वेरी करके आप कोई भी पार्टिकल निकाल सकते हो, टी को वेरी करके कोई भी टाइम लगा सकते हो आप। तो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो टी टाइम पे कहां होगा, मुझे वो इक्वेशन निकालनी है। ये है कहानी, है ना। अब ध्यान से सुनना, यहां पे वेव इधर से राइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉ, मतलब जो इस पार्टिकल में, ध्यान से देखना सारा, जो इस पार्टिकल में अभी हो रहा है ओरिजिन वाले पार्टिकल में वो पहले हो चुका है। वेव पीछे से आ रही है, मतलब डिस्टर्बेंस पीछे थी और वो डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल कर रही है ना। तो जो ये पार्टिकल अभी कर रहा है, जो यहां स्ट्रिंग अगर सीधी होती, अगर सीधी होती तो पार्टिकल यहां पर होता। ध्यान से देखना जो बता रहा हूं मैं, स्ट्रिंग अगर सीधी होती तो पार्टिकल यहां पे होती, लेकिन टी टाइम के बाद पार्टिकल यहां से डिस्प्लेस कर दी, ऊपर यहां पे है पार्टिकल, है ना। तो इस पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट अभी है वो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा टाइम पहले ओरिजिन वाले पार्टिकल में भी होगी, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो पीछे से ही आ रही है। जो पीछे हुआ वही आगे हो रहा है, जो ये कर रहा है वो ये कर चुका है पहले, है ना। तो ये कितने देर पहले कर रहा होगा, देखो इस पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट y है वो ओरिजिन वाले पार्टिकल में भी वो y होगा, लेकिन कब होगा, वो थोड़े टाइम पहले हो। कितने टाइम पहले होगा, वेव को यहां से यहां ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा होगा, x बाई वी सेकेंड। आंसर तो एक स्टेप में लिख दूंगा मैं, इसलिए आपको तो समझने के लिए फील चाहिए, बहुत लोगों को परेशानी आती है, इसलिए तो टाइम लेके बता रहा हूं। देखो जो डिस्टर्बेंस अभी पार्टिकल में जो वाई डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, ये वाई डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन वाले पार्टिकल में भी रहा होगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो आ रही है पीछे से, है ना, पीछे से वेव आ रही है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट y यहां देख रहे हैं वही डिस्प्लेसमेंट y ओरिजिन वाले पार्टिकल में भी हुआ होगा, लेकिन कितने देर पहले, यहां से यहां पहुंचने में वेव को कितना टाइम लगा होगा, x बाई वी सेकेंड। तो ओरिजिन वाले पार्टिकल की इक्वेशन तो मालूम है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई। तो अगर आपको यही वाली y चाहिए यहां से, डिस्प्लेसमेंट तो वही है ना ये, तो ये y यहां पर कब रहा होगा, जब टाइम t की जगह क्या होना चाहिए, t माइनस एक्स बाई वी। The equation of wave is given by y is equal to a sin ओमेगा। अब जरा ध्यान दो, फिर से बोल रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए मैं रिपीटेटिव साउंड कर रहा हूं। अगर आपको फील हुआ, ठक से लगा, अगर समझ में आई बात, तो फिर मजा आ जाएगा और वेव इक्वेशन के दर्जा उड़ा दोगे आप। ध्यान देना जरा, मैं ये कह रहा हूं कि डिस्टर्बेंस पीछे से आगे आ रही है ना। तो अगर अभी डिस्प्लेसमेंट ये y यहां पर है तो यही डिस्प्लेसमेंट y यहां पर भी हुई होगी, लेकिन कुछ देर पहले हुई होगी। वेव यहां से यहां आगे ट्रेवल कर रही है, कितने देर पहले हुई होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x। तो वेव को ओरिजिन से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा होगा, x बाई वी सेकेंड। तो यही डिस्प्लेसमेंट y इस पार्टिकल में कब हुई होगी, t, अभी t टाइम है ना, t टाइम से x बाई वी सेकेंड, मतलब ये t टाइम पे हो रहा है, ये t से कुछ पहले, कितने देर पहले, x बाई वी सेकेंड पहले। मतलब अगर आप ओरिजिन वाले पार्टिकल की इक्वेशन में t की जगह t माइनस एक्स बाई वी, ये तो टाइम t की बात हो रही है ना, ये t टाइम पे बात हो रही है। तो ओरिजिन वाले पार्टिकल में ये डिस्प्लेसमेंट y होगी t टाइम से कुछ पहले, कितना पहले, x बाई वी सेकेंड पहले। तो ओरिजिन वाले पार्टिकल में t की जगह अगर आप t माइनस एक्स बाई वी रख दोगे तो ओरिजिन वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट y उतनी ही मिलेगी जितनी y इसकी अभी है। तो ये आ गया ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी प्लस पाई। ये रही कहानी, ये रही आपकी वेव की इक्वेशन। अब आप देखो ये इक्वेशन किस पर डिपेंडेंट है, x पे भी और टाइम t पे भी। तो इसको बहुत किताबों में ऐसे भी लिखते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, t। ये रही आपकी वेव की इक्वेशन, ध्यान दें।
पहले अपन स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, लंबा सेशन चलेगा ये वाला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन वेव की ये रही आपकी ओमेगा टी माइनस एस बाई वी प्लस फाइव। अभी वेव पॉजिटिव साइड जा रही है, मैं ऐसा किस भी उठा बजा नेगेटिव साइड लौट रही हो, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन वेव की आपके सामने आ गई। अब इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेट्स भी हैं, तो जरा आप वो देख लो। y x t इज इक्वल टू y a साइन, ब्रैकेट के अंदर अगर करते हैं तो यह आ जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स प्लस फाइव। ओमेगा बाई वी, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट, ये आ गया 2 पाई बाई लैम्डा। और 2 पाई बाई लैम्डा को आने वाली क्लासेस में बताऊंगा मैं अलग से भी। 2 पाई बाई लैम्डा को रिप्रेजेंट करते हैं के से, इसे कहते हैं वेव नंबर। फिलहाल के लिए इसे आप याद रख लें, आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा मैं इसको अलग से। 2 पाई बाई लैम्डा को बोलते हैं अपन वेव नंबर। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा को मैंने ब्रैकेट के अंदर यहां पे डाल दिया, तो यहां से आ गई वेव इक्वेशन y x टी। अब बार बार ये नहीं लिखूंगा मैं, अभी आपको समझा, पहली बार बता रहा हूं। x टी मतलब फंक्शन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये x का और t दोनों का है। तो ये आ गया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये इसमें वेव क्या कंसिडर किया हमने कंसिडर किया, वी हैव कंसीडर्ड, इस वाले इक्वेशन में हमने कंसीडर किया है, वी हैव कंसीडर कि वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दैट वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग, वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसे आप जरूर से नोट में लिखेंगे। तो हमारे पास वेव की इक्वेशन आ गई यहां से, जिसमें हमने देखा कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेव ट्रैवल कर रही है तो ये रही इक्वेशन a sin ओमेगा t माइनस एस बाई वी, या फिर एक फॉर्मेट ये रहा ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। एक फॉर्मेट और काफी पॉपुलर है, तो जरा आप वो भी देख लें, वीडियो पॉज के लिए सारा नोट कर लें। एक फॉर्मेट और भी है इसका, वो देखो, y इज इक्वल टू a sin, क्या लेकर आए अभी, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल 2 पाई बाई टी, जानते हैं अपन, ये एसएचएम में देखा है, k की जगह 2 पाई बाई लैम्डा प्लस फाइव। तो y इज इक्वल टू आ गया a साइन, अगर 2 पाई कॉमन कर दें तो आ गया स्मॉल t बाई टाइम पीरियड x अपॉन वेवलेंथ प्लस फाइव। एक फॉर्मेट वेव इक्वेशन का ये भी है अपने सामने। तो a sin ओमेगा t माइनस एस बाई वी, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, या फिर ये t बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। और ये तीनों जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपको वेव की दिखाई मैंने यहां पर, वो तीनों स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी वेव के लिए है, जो वेव किधर ट्रैवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब आप वीडियो पॉज के सारा नोट करना है, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम डिस्कस करते हैं वेव अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही होगी तो इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होगा। अब आप ये देखें सेकेंड केस, अब मैं बात कर रहा हूं वेव की जो ट्रैवल करी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। मान लो कि ओरिजिन वाले पार्टिकल, मैंने बोला मैंने किसी एक पार्टिकल की इक्वेशन पता होनी चाहिए हमें, और इसकी बदौलत हम सारे पार्टिकल की इक्वेशन लिख सकें, तो वही कहलाती है इक्वेशन ऑफ वेव, है ना। तो ओरिजिन वाले पार्टिकल की इक्वेशन मान लेते हैं अपन, ये है किसी भी टी टाइम पे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, किसी भी टी टाइम पे ये है, लेकिन मुझे हर पार्टिकल की इक्वेशन चाहिए। तो मान ले कि यहां से x डिस्टेंस पे t टाइम के बाद पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट ये है y, ये है डिस्प्लेसमेंट y एट टाइम t। तो मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए जिससे मैं ये y निकाल सकूं
क्योंकि अगर ये y निकाली है मैंने तो x वेरी करके t वेरी करके किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पे निकाल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, जिसे अपन कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेव। तो वेव ट्रैवल कर रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इधर से आ रही है वेव, है ना। ओरिजिन वाले पार्टिकल में इक्वेशन टी टाइम पे बता दी हमने। अब वेव इधर से आ रही है, मतलब जितनी डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल की अभी हो रही है भाई, उतनी डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन वाले पार्टिकल की भी होगी। जो डिस्टर्बेंस पीछे से आ रही, तो जो पीछे वाले पार्टिकल के साथ हो रहा है वो आगे भी होगा जाकर, लेकिन अभी नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद होगा। जैसे जो डिस्टर्ब यहां से यहां ट्रेवल करने में वेव को टाइम कितना लगेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी x बाई v सेकंड का टाइम लगेगा। डिस्टर्बेंस यहां से यहां ट्रेवल कर रही है इस तरफ, तो जो डिस्प्लेसमेंट y यहां पे देख रहे हैं आप, वही हमें तो y ही ढूंढना है ना कि y कितना है, कहां से लाए y, तो वही मोटिव है हमारा। तो इस y को निकालना है, तो जो डिस्प्लेसमेंट y नजर यहां पे आ रही है आपको, वो y ओरिजिन वाले पार्टिकल में भी नजर आएगी। लेकिन कब नजर आएगी, अगर ये t टाइम पे नजर आ रही है तो यहां से यहां कितना टाइम लगेगा आने में से, x बाई v सेकंड। तो ये यहां पे वही डिस्प्लेसमेंट y नजर आए, वही डिस्प्लेसमेंट y यहां पे नजर आएगा t प्लस x बाई v सेकंड के बाद। क्लियर है पॉइंट ये, मतलब मैं वेव वाली इक्वेशन में t की जगह t प्लस x बाई v रख दूं, तो वही जो y हमें चाहिए वो y मिल जाएगा इसकी इक्वेशन से, है ना। मैं फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं एक बार और, मैंने अभी बोला आपको कि मैं रिपीटेटिव साउंड कर रहा हूंगा, लेकिन ये बहुत नाजुक सा टॉपिक है, बहुत से लोगों को परेशानी होती है, लोग रट करके काम चलाते हैं। रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से देखना। मैं फिर से कह रहा हूं कि वेव इधर ट्रैवल करी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मुझे चाहिए कि किसी भी टाइम t पर ओरिजिन से x डिस्टेंस पर जो पार्टिकल है वो कहां है, उसकी y कितनी है, ये ढूंढना है मुझे। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो y अभी है, वो डिस्प्लेसमेंट y यहां भी मिलेगी आपको, लेकिन t टाइम पे नहीं मिलेगी। वो t यहां से यहां ट्रैवल करने में टाइम कितना लग रहा है, x बाई v सेकंड, तो t प्लस x बाई v सेकंड के बाद, इसलिए इक्वेशन ऑफ वेव लिख सकते हैं आप। अगर आपको y चाहिए, अगर आपको y चाहिए तो ये y आप यहां से ओरिजिन वाले पार्टिकल के इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन t पे नहीं, t टाइम के बाद नहीं। ये y आपको यहां पे तब मिलेगा जब t से x बाई v सेकंड ज्यादा हो जाए, वेव इधर से इधर ट्रैवल कर रही है, तो ओरिजिन वाले पार्टिकल के इक्वेशन में ओमेगा t की जगह रख दिया t प्लस एक्स बाई v प्लस 5। ये रही आपकी वेव इक्वेशन, x और t की फंक्शन है x, t। ये बार बार मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन पहली बार ये सब चीजें बता रहा हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं। y लिखता चला जाऊंगा बाद में, y तो फंक्शन है ही ना, अंडरस्टूड है x और t का, ये देख लो आप। अब इसके बाद ओमेगा भी, अभी हमने ओमेगा अंदर किया था, सिंप्लीफाई करा था, तो अल्टरनेट 3 फॉर्म्स नजर आ रहे होंगे आपको। ओमेगा अंदर कर दोगे तो आ जाएगा a sin ओमेगा t, और ओमेगा बाई v बराबर वेव नंबर निकाला था अभी, ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाइव। एक फॉर्मेट ये लेकर आए थे अभी ये, और तीसरा लेकर आए थे 2 पाई वाला, सब तो वही है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। तो a साइन थर्ड फॉर्मेट थी 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T, यहां पे प्लस है x बाई लैम्डा प्लस 5। तो ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं वेव इक्वेशन की। क्लियर है पॉइंट ये। अब एक छोटी सी बात जो गौर करने वाली बात है, आप देखो जब वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही थी तो यहां पे प्लस नहीं माइनस था, है ना, और जब वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है तो यहां पे माइनस नहीं, ये प्लस है। तो थोड़ी सी बात अगर कर लें यहां से भी, आप चाहे इसे नोट कर लें। अब कहानी को आगे बढ़ाएं अगर, तो ये देखिए आप y is equal to a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx, प्लस साइन कब, वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही होगी तो प्लस साइन, जो भी आपको दिखाया मैंने, और माइनस साइन कब, जब वेव ट्रैवल करेगी
wave traveling along positive x axis। अगर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है तो ये प्लस, तो जनरल फॉर्मेट ये रहा ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस बीटा है। इनफैक्ट अच्छा एक चीज और देख लो, लगे हाथों, देखिए एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेट एफ एक्स प्लस, या एक्स नहीं, एक्स का कोफिशिएंट भी हो सकता है ना, जैसे कि है यहां पे, तो अल्फा एक्स प्लस माइनस बीटा टी रिप्रेजेंट्स वेव इक्वेशन विथ अ कंडीशन। एक कंडीशन भी है, इस पे मैं अलग लेक्चर डालूंगा। तो अल्फा एक्स प्लस माइनस बीटा टी, अल्फा टी प्लस माइनस बीटा एक्स, जैसा भी बोले अपन, लेकिन एक्स प्लस माइनस बीटा, ये जनरल फॉर्मेट होगा वेव इक्वेशन का जो आपको नजर आएगा। मतलब अगर मैं कुछ इसके साथ भी कुछ कंडीशन है, ऐसा नहीं कि अल्फा एक्स प्लस माइनस बीटा टी का हर फॉर्मेट ही वेव इक्वेशन होगा, कुछ कंडीशन इसके साथ भी। मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा मैं कि वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट करने की कंडीशन कौन सी है, तो वो अपने आने वाले वीडियोस में आगे 2-3 मीम डालूंगा। लेकिन फिलहाल कुछ इक्वेशंस को अपन रूल आउट कर सकते हैं कि वो वेव इक्वेशन कभी नहीं हो सकती। मैं बोलूंगा अगर आपसे कि y x कॉमा टी कॉस रूट टी माइनस या प्लस 5x, क्या ये वेव इक्वेशन है? तो श्योर शॉर्ट नहीं है, ये रूट टी है, ये टी की पावर 1/2 है, क्योंकि फॉर्मेट होना चाहिए अल्फा एक्स प्लस माइनस बीटा टी, एक्स की पावर भी 1 है, टी की भी पावर 1 है। तो कुछ इक्वेशंस को आप रूल आउट कर सकते हैं देख के ही कि वो वेव इक्वेशन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया इक्वेशन है आपके सामने e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 2t का होल स्क्वायर, तो हो सकता है कि वेव इक्वेशन ये हो सकता है ना भी हो। तो कुछ कंडीशन है इसके साथ, मैंने इस पे हैशटैग लगा दिया है, इस पे वीडियो आना बाकी है। लेकिन श्योर शॉर्ट है कि अगर रूट टी नजर आ गया, टी की पावर मतलब कि टी की पावर 1 या एक्स की पावर 1 के अलावा कुछ और नजर आ जाता है, तो वो फॉर्मेट श्योर शॉर्ट है कि वो वेव इक्वेशन नहीं हो सकती, है ना। तो हमारे पास अभी वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, और इन इक्वेशंस की मदद से एक चीज और निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए छोटी सी बात है, जेई मेन में क्वेश्चन एक आध बार नहीं बहुत बार पूछा है उन्होंने, तो एक छोटी सी फॉर्मेट जरा ध्यान दो। देखो मैं बोलूं कि भैया वेव है ए वाई इज इक्वल टू ए साइन 4t माइनस 3x, फाइंड v वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी निकालो यहां से, तो आप निकाल सकते हैं, कोई कमाल की चीज नहीं। आप जरा देखें, कोफिशिएंट ऑफ t बाई कोफिशिएंट ऑफ x, मॉड ले लो, नेगेटिव नहीं आएगा बस इसलिए। कोफिशिएंट ऑफ t क्या होगा? ओमेगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? k। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 पाई f, 2 पाई बाई टी, 2 पाई f। k को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई कट गया, लैम्डा गया ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ क्या होता है? वेव वेलोसिटी। मॉड मैंने इसलिए ले लिया ताकि माइनस साइन हो तो अपन उसको रूल आउट कर सकें। तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं वेव वेलोसिटी। आप एक क्वेश्चन पूछे अगर यहां पे कि बताओ कि वेव की वेलोसिटी कितनी है, तो वेव की वेलोसिटी कितनी है? कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है? 4, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -3, 4 बाय -3 मतलब 1.33 मीटर्स पर सेकंड। ये लीजिए डायरेक्ट आ गई वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस भी तो आते हैं ना जो बनाने के लिए दिए जाते हैं। हर क्वेश्चन जे के पेपर में ऐसा थोड़ी होगा कि बना ना सके, तो ये उस कैटेगरी में है जो वो देते हैं सोच करके कि हर बंदा बना सके। तो कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, इसका मॉडुलस लोग ले तो क्या मिल जाएगा आपको? वेव वेलोसिटी। तो अभी सेशन में हमने क्या सीखा कि स्टैंडर्ड वेव की इक्वेशंस क्या होंगी? वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है तो इक्वेशन क्या होगी? वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है तो इक्वेशन क्या होगी? और वेव इक्वेशन से वेव वेलोसिटी कैसे निकाल सके, कुछ कंडीशंस की वेव इक्वेशन क्या होंगी। कंडीशंस पूरी नहीं है अभी, इसमें एक सेपरेट वीडियो आएगा कि वेव इक्वेशन की
स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है। और लेकिन हाँ, वेव इक्वेशन का फॉर्मेट होगा कुछ ऐसा ही, अल्फा एक्स प्लस माइनस बीटा टी, एक्स की पावर भी 1 टी की पावर भी 1। मतलब कि आप कुछ ऐसे इक्वेशंस अगर आ जाए कॉस रूट टी टी या टी स्क्वायर कुछ ऐसा दिख जाए, जैसे मान लो मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, क्या वेव इक्वेशन हो सकती है? डेफिनेटली नहीं हो सकती। ये x प्लस ये फॉर्मेट नहीं है, यहां पर x की पावर 2 है t की पावर 2 है, ये फॉर्मेट नहीं है, तो वेव इक्वेशन डेफिनेटली नहीं है, इसे रूल आउट कर सकते हैं अपन। तो हमारे पास जनरल वेव इक्वेशन अभी आ गई, फॉर्मेट क्या है। अभी सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। इक्वेशन ऑफ वेव में मैंने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया कि वेव्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होती है, वेव इक्वेशन लिखने का मकसद क्या होता है, वेव इक्वेशन से क्या क्या चीजें मिलती हैं। अब अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस के जरिए समझाऊंगा आर्बिट्ररी केसेस में कि वेव इक्वेशंस कैसे लिखें। अगला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको इक्वेशन का बेसिक बताया, अगले लेक्चर में आपको मैं और भी वाइडर स्केल पे वेव इक्वेशन लिखना समझाऊंगा। मिलता हूं अगले क्लास में इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।